10th क्लास के थर्ड चैप्टर धातु अधातु के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। आइए जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी धातु है जो ठोस न होकर, हमें पता है कि सभी धातुएं ठोस होती है, मगर ऐसी कौन सी धातु जो ठोस नहीं होकर क्या होती है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो ऐसी कौन सी धातु, आंसर करेंगे मर्क्यूरी Hg, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 80 नंबर पर परमाणु आता है। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी अधातु नॉन मेटल जो विद्युत की सुचालक होती है, जो हम पेंसिल में देखते हैं उस ग्रेफाइट में विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत की सुचालक होती है, और ये क्या है, एक प्रकार की अधातु। किसका अपर रूप है ये, कार्बन का अपर रूप है, ठीक है ना, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है। तो भैया हमें पता है आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकती है, चमकीली होती है। धातुएं तो सभी चमकीली होती है, अधातुएं नहीं होती, फिर भी आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकती है। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। पनीर की तरह सोडियम, पोटेशियम, लिथियम दिखाई देते हैं, ये आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आदि। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी कौन सी अधातु है जो ठोस या गैस अवस्था में न होकर, इसका अपोजिट क्वेश्चन है धातु द्रव अवस्था में मर्क्यूरी, अधातु द्रव अवस्था में कौन है, ब्रोमीन। कौन से, ब्रोमीन जो अधातु होते हुए भी कौन सी अवस्था में है, द्रव में। लास्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी कौन सी धातु है जिसका गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है, बहुत कम होता है, जो हाथ में लेते उड़ जाते हैं। ऐसा है गैलियम और सीजियम, ठीक है, दोनों धातुएं हैं जिनके गलन की क्षमता और उड़ने की क्षमता, वाष्प बनने की क्षमता बहुत कम होती है, वो है गैलियम और सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्वारेजिया किसे कहते हैं, रॉयल वाटर या एक्वारेजिया किसे कहते हैं, कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का कितना अनुपात, 3:1 का ताजा मिश्रण। क्या मिश्रण, ताजा मिश्रण जो अभी अभी बना हो, वो क्या कहलाता है, एक्वारेजिया कहलाता है। क्या काम आता है, सोने और प्लेटिनम को गलाने में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड को उदाहरण सहित समझाइए या उसको परिभाषित कीजिए। तो भैया उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो एसिड मतलब अम्ल तथा क्षारक बेस के साथ रिएक्शन करें। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक के साथ रिएक्शन करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जिसके दो उदाहरण अपनी एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं करते, जबकि गलित अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। जैसे कि आयनिक यौगिक NaCl, क्या है, NaCl, जब इसको गलित अवस्था ठोस होगा तब तो ये आयनों में विभक्त नहीं होगा, आयनों में नहीं बटेगा। Na+ ना तो इलेक्ट्रॉन देगा और Cl- नहीं बनेगा ठोस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। परंतु जब जैसे ही ये जलीय विलयन में जाते हैं तो ये अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, और आयनों में विघटित होने के कारण ही आयनों के प्रवाह के कारण या इलेक्ट्रॉन की लेन देन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मतलब ये विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित होते हैं उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, करंट या धारा का प्रवाह होता है। थैंक यू।